कि राष्ट्रहित जिसमें न रक्त का उबाल हो, चिंतन में जिसके न प्रेम की रवानी है। और भारती की पीड़ा सुनो, लहू ना हिलोर मारे, लहू नहीं व्यर्थ वह कायरों का पानी है। आज की संस्कृति में जो अपनी नई पीढ़ी है उसके बीच में जो राष्ट्रीयता की भावना का लोप हो रहा है, और जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपने जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में भी जाने, जो हमारे स्थानीय क्रांतिकारी हुए हैं उनके माता बारे की में पूजा घर घर होने लगेगी, उस दिन यह देश परम वैभव की ओर पहुंच जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे CMD न्यूज़ चैनल में। और आज हम हैं बाराबंकी ज़िले के रामसनेही घाट, और यहाँ पर एक शाम शहीदों के नाम एक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 15 अगस्त के पूर्व संध्या एक दिन पहले मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये किस कारणों से मनाया जाता है, ये हम जानकारी करते हैं। वेद प्रकाश त्रिवेदी। चाचा जी, आप ये बताइए, ये जो कार्यक्रम है कितने सालों से? लगभग 15 वर्षों पूर्व इसकी नींव रखी गई है और तब से ये अनवरत जो है एक बड़े कार्यक्रम के रूप में चल रहा है। इस बार कोरोना की वजह से जो है 50 लोगों की परमिशन हुई तो संक्षिप्त कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आज की संस्कृति में जो अपनी नई पीढ़ी है उसके बीच में जो राष्ट्रीयता की भावना का लोप हो रहा है, और जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपने जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में भी जाने, जो हमारे स्थानीय क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में भी जाने। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ये है। क्या प्रभाव जाता है कार्यक्रम से? शुरुआत से ही जुड़े होने के नाते भी, और ऐसे भी कार्यक्रम जब खत्म होता है, कार्यक्रम की समाप्ति पर ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं समाप्त हो जाता। इस कार्यक्रम को लेके हम लोग अनवरत कार्य करते रहते हैं और ये देखते हैं कि समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा, और प्रभाव के साथ साथ 26 जनवरी 15 अगस्त पर घर घर भारत माता का पूजन हो, भारत माता के प्रति लोगों के हृदय में आस्था तो है, लेकिन उस आस्था को परिणित रूप में किस तरह से जो है आने के साथ जिस देवी देवताओं के साथ उनको समाहित करके वहाँ अपनी जो है उस रज को मस्तक पर लगावें और भारत माता की अनवरत प्रतिदिन पूजा हो। इस कार्यक्रम को भी हम लोग बीच बीच में देखते रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हर घर में देव स्थापना के साथ साथ भारत माता की भी स्थापना हो। जी, आप बताइए, इस कार्यक्रम में जो ये मनाया जाता है ये एक दिन पहले ही क्यों मनाया जाता है? एक्चुअल में एक दिन पहले मनाने का उद्देश्य होता है कि 26 जनवरी को दिन काफ़ी व्यस्तताएं रहती हैं, विद्यालयों में कार्यक्रम मनाए जाते हैं, तो एक दिन पहले थोड़ा सा फुर्सत मिल जाती है, अवकाश रहता है, और अच्छे से कार्यक्रम बढ़िया तरीके से माँ कल्याणी के तट पर दीपदान करते हुए मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है बहुत पावन उद्देश्य है कि हमारी आजकल की जो व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से जुड़ी हुई अल्हड़ जवानी है लड़कों की, ये सब भूलते जा रहे हैं शहीदों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, उनका इतिहास भूलते जा रहे हैं। तो भाई इंद्र प्रताप सिंह जी ये ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। 2006 में इनके मस्तिष्क में विचार आया, पूरे क्षेत्रवासियों ने इनका सहयोग किया। प्रथम वर्ष में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को किया, उसके बाद बहुत वामन से विराट हुआ ये कार्यक्रम। जी जी, कि राष्ट्रहित जिसमें न रक्त का उबाल हो, चिंतन में जिसके न प्रेम की रवानी है। और भारती की पीड़ा सुनो, लहू ना हिलोर मारे, लहू नहीं व्यर्थ वह कायरों का पानी है। कि शब्द में हुंकार और शौर्य की ना लालिमा हो, व्यर्थ वह तन और व्यर्थ वह वाणी है। और जिस नौजवान में ना देश प्रेम का हो ज्वार, व्यर्थ वह जिंदगानी व्यर्थ नौजवानी है। बहुत आइए हम मिलते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक से। कार्यक्रम के जो हमारे संरक्षक आयोजक हैं, शुभ नाम क्या है आपका? इंद्र प्रताप सिंह। आप बताइए, आपके मन में कैसे विचार आ गए कि कार्यक्रम हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है? ये माँ भारती की प्रेरणा ही थी, और हमारे जो पूर्वज हैं उनके जीवन के बारे में पढ़ करके, विशेष तौर पर स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ करके, स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है कि जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में एक अखंड देवी भारत माता की पूजा घर घर होने लगेगी, उस दिन यह देश परम वैभव की ओर पहुँच जाएगा। तो मैंने देखा कि जब ऐसे ऋषि जिन्होंने पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दिया है उनकी वाणी है, और हमारे शास्त्रों ने भी कहा कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले कृष्ण पद्म नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं चुम्बस्मि।
ये अगर जो ये देखा जाए धरती कि है, विगत अभी जानकारी मिली कि विगत कई वर्षों से कार्यक्रम ऑलरेडी मनाया जाता है और जो भी त्यौहार हमारे आते हैं इसको आप एक त्यौहार के रूप में बनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, शहीदों के नाम से राष्ट्रीय गान और लोग जो भी आपके अतिथि लोग आते हैं कोई ना कोई शहीदों के बारे में बताया करते हैं। इसमें युवाओं के प्रति बहुत अच्छा प्रभाव आता है, तो इसकी जानकारी भी आपने कभी की? नहीं, जानकारी हमने की है और समय समय पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम अब होने लगे हैं राष्ट्रीय पर्व के, गणतंत्र दिवस के। और जब मैं जानकारी करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो लोग बताते हैं कि मैं वहाँ कार्यक्रम में आया था, आपने बुलाया था एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में, और मैंने वहाँ कार्यक्रम देखा। मुझ में भी प्रेरणा पैदा हुई कि भारत माता का पूजन, राष्ट्रीय पर्व हमको मनाना चाहिए। कब से विचार आपके मन में आया कि ऐसा पर्व मनाना चाहिए? देखिए, भारत माता की पूजा का विचार तो मेरे बचपन से ही मन में रहता था। राष्ट्रीय पर्व मनाने का विचार एक बार मैं विद्यालय में उद्बोधन कर रहा था बच्चों के बीच में, और मैं मानता हूँ कि ये भारत माता की ही प्रेरणा रही होगी। जब मैंने ये कहा कि आज के दिन राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व का नाम लेते ही मेरे मन में अपने आप चिंतन स्वतः चलने लगा कि राष्ट्रीय पर्व है तो, लेकिन मनाता कौन है इसको? आम जनमानस का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। केवल विद्यालय और सरकारी भवन छोड़ दिए जाएँ तो तिरंगा ध्वज भी कहीं नहीं लगता है, ना ही कोई पर्व मनाता है। तो मेरे मन में यह विचार उसी समय आया कि अगर यह राष्ट्रीय पर्व हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति मनाने लगे तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात जो थी वो चर्चा सत्य होगी। CMD न्यूज हमेशा से आपकी आवाज बनने के प्रयास में कार्यरत है, तो अगर आप भी अपने क्षेत्र की आवाज बनना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे। हमें एक कार्यकुशल इच्छुक संवाददाता की तलाश है। इच्छुक संपर्क करें